फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है पीएनडी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसमें मैं बताऊँगी कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप की पीएनडी किसे कहते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, और अगर हो गया है तो क्या आपको नहीं करना है, और कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके ज़रिए इसको रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी पीएनडी क्या है। पीएनडी, जैसा कि नाम अपने आप में इटसेल्फ स्पष्ट कर रहा है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप। इसमें क्या होता है कि नोज़ के पीछे से आपको लगता है कि कुछ गिर रहा है, तो कहाँ से गिर रहा होता है कि अपना जो गला होता है, हमेशा उसमें ऐसे सेंसेशन हो रही है, कुछ रेशे गिर रहे हैं, कुछ गिर रहा है, कुछ म्यूकस, कुछ श्लेष्म, है ना, आपने हमेशा गले में गिरता रहता है, नाक के पीछे से, ठीक है, नाक से नहीं लगेगा आपको, पीछे से लगेगा, गले से कुछ गिर रहा है, कंटिन्यू ये फीलिंग रहती है पोस्ट नेज़ल ड्रिप में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो अपनी नोज़ है, जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है श्लेष्म की, जो नॉर्मली हमेशा एक नॉर्मल म्यूकस सिक्रेशन करती रहती है, वो क्यों होता है, श्लेष्मा का सिक्रेशन क्यों होता है म्यूकस का, ताकि कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई हार्मफुल एजेंट हमको कोई दिक्कत ना कर सके। इसके लिए हमारी ये प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल और इरिटेबल कब हो जाता है, जब ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, और हमेशा हमको एक दिक्कत और इरिटेशन महसूस हो कि गले में क्या हो रहा है, कुछ फंसा फंसा सा लगे, तो ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, हमेशा अति म्यूकस बन रहा है, हमेशा आप परेशान हो रहे हैं, गले में निगलने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप में आ जाता है फिर। ठीक है, ये एक्चुअली इसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कैसे लगेगा आप पोस्ट नेज़ल ड्रिप से परेशान हो रहे हैं, उसकी आपको दिक्कतें हो रही हैं, हमेशा गले में खराश रहेगी आपको। आपने देखा होगा अक्सर लोग बाग ऐसे करते रहते हैं हमेशा, और वो बोलेंगे कि हमेशा ही हमको हमेशा गले में खरखराहट सी रहती है, लगता है कि कुछ फंसा रहता है, कुछ लगा रहता है, और हम उसको क्लियर करते रहते हैं। तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप में हमेशा गले में खराश रहेगी, पर्सन हमेशा उसको साफ करता रहेगा। अक्सर उनको खांसी की कंप्लेंट रहती है, कितना ही लेने, लेकिन उनको खांसी की हमेशा दिक्कत रहती है, खांसी अक्सर आती रहती है, छींकें अक्सर आती रहेंगी, है ना, छींकें रहेगी, रात को खांसी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स होते हैं, और मेनली गले में निगलने में हमेशा दिक्कत रहेगा, है ना, निगलने में दिक्कत रहेगी, खांसी आएगी, छींके दिक्कत रहेगी, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब क्या है कि इसका कारण क्या होता है कि इसका पर्टिकुलर कारण तो कई बार ये होता है कि राइनाइटिस और साइनोसाइटिस अगर पर्सन को पहले रही है तो वो इसमें तब्दील हो जाती है, या फिर पर्टिकुलर मेनली क्या होता है, कुछ स्टिमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा, कुछ स्टिमुलाय के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट रहता है। कुछ ऐसे रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं कि जैसे पोलन्स हो गई, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलाय रहते हैं, वो ज़्यादा प्रेरित आपके वो हो जाते हैं, और उसके कारण आपको एलर्जी कॉज हो रखी है, तो आप इसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आप उन चीज़ों को से दूर रहें। ठीक है, और आपको अगर हो गया है तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आपको कोल्ड, ठंडा और खट्टी चीज़ों से अवॉइड करना है आपको, अगर आपको पीएनडी हो गया है तो। ठीक है, और एलर्जी राइनाइटिस या कुछ आपको एलर्जिक राइनाइटिस या फिर साइनोसाइटिस वगैरह है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए उसका पहले ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रिवेंशन, और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हो गया है तो अवॉइड क्या करना है। अब आऊँगी मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं बेस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर 1 पे आती है कैलीबाय क्रोमिकम बोलते हैं उसमें, तो कैलीबाय आती है। उसमें आप देखेंगे कि अगर आपके गले से लगता है कि लंबे लंबे धागे जैसा कुछ रेशा निकल रहा है, कुछ स्ट्रिंगी सा, कुछ रोपी सा, धागे लंबे लंबे धागे लग रहे हैं, रेशे गिर रहे हैं, तो वहाँ पे कैलीबाय इंडिकेट होगी। कैलीबाय 30 आप दिन में 3 बार लेंगे, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। नंबर 2 पे आती है हाइड्रेस्टिस वहाँ पे काम करेगी जहाँ पे लगेगा कि उनको रेशे जैसा लग रहा है और गले में छीलने जैसा लग रहा है। ठीक है, गले में छीलने जैसा लगता है, और अक्सर पेशेंट कहता है कि सुबह उठने के बाद उनको म्यूकस ज़्यादा बनता है, जैसे वो सुबह उठेंगे उनको बहुत ज़्यादा म्यूकस बनेगा, हमेशा बलगम जैसा बनेगा उनको, सुबह के टाइम पे ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत रहेगी। फिर आती है नंबर 3 पे कॉरेलियम।
तो कोरेलियम के में कहाँ इंडिकेट होता है कि ये कोरेलियम में उनको सूखी खांसी हमेशा साथ में रहेगी, पेशेंट को लगेगा रेशे जैसे गिर रहा है वहाँ पे, और सूखी खांसी हमेशा रहेगी, तो कोरेलियम इंडिकेट रहेगी। कोरेलियम 30 भी दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, और जो हाइड्रेस्टिस मैंने बताई थी वो भी दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। नंबर 4 पे आती है सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया कब लेनी है? जब वहाँ जहाँ पे जो अपना डीएनएस होता है, वो नेजल सेप्टम होता है, वो डेविएटेड हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे आपको रेशा जैसा गिर रहा है, और जो अपने जो नाक के टर्मिनल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे आप देख लेंगे, वहाँ पे आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है, सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम, ठीक है। 30 पोटेंसी में आएगी, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट नेट्रम्योर आएगी। नेट्रम्योर 30 आपको लेनी है। कब लेना है? जहाँ पे पतला पतला डिस्चार्ज लगेगा, वहाँ पे नाक कान से भी डिस्चार्ज कंप्लेन करेगा पेशेंट, ठीक है, कि वो कान से भी उसको बह रहा है और पतला पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ पे नेट्रम्योर 30 आएगी, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, दिन में 3 बार। ओके फ्रेंड, ये सारा फॉलो करिए आप। पीएनडी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आजकल, अक्सर लोगों को पीएनडी की दिक्कतें आ रही है, ये कोविड के बाद में ज़्यादा हो गया है। जब से कोविड आया है, कुछ पर्सन तो खुद से ही अपने माइंड से जनरेट कर लेते हैं चीज़ें डर के मारे, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो अपना दिमाग ही सब कुछ कर सकता है, किसी चीज़ की अपन को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी हो सकती, अपन खुद ही अपना सेल्फ क्योर भी कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। और अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है और आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फियर करेंगे और बहुत ज़्यादा उसके लिए दिमाग में टेंशन बना लेंगे, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अपना, हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। अगर कोई ऐसा एलर्जन, आपको कोई एलर्जी है तो उससे दूर रहिए, ध्यान रखिए, प्रिकॉशन करिए और शेयर करिए फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, कौन से टॉपिक पे आप कुछ मेरा वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वो मुझे बताइए। कोई क्वेरी है तो मुझे ईमेल करिए, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, मुझे फेसबुक पेज, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी और शेयर करिए फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन पे क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको ताकि आगे मिलते रहें, और शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।